अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। इस गर्मी के मौसम में अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ पर हम तरसते ज़रूर हैं गर्मी के मौसम के लिए, लेकिन इस दफ़ा तो या ग्लासगो में भी ना हद से ज़्यादा जो है ना वो गर्मी हो गई है। मैं अभी आई थिंक कल ही मैं बैठी ना अपनी जो मोबाइल की लाइब्रेरी होती है उसमें, इतनी गैलरी जो होती है उसमें इतनी ज़्यादा मेरी पुरानी तस्वीर थी। मैंने कहा इसको मैं डिलीट करती हूँ, इतनी ज़्यादा स्पेस इन्होंने ली हुई है। तो वो पुरानी पिछले ही ये चंद एक महीने पहले सर्दियों की तस्वीरें, उसमें इतने जंपर पहने हुए, मैं क्या ऐसी है गया या किसी और सियारे दी या किसी और सदी दी तस्वीरें आई हैं। लगता ही नहीं है कि कभी यह ठंड पड़ी होगी, सर्दी हुई होगी। और मैं उन तस्वीरों को देख कर ना इतना खुश हो रही हूँ कि जल्दी से ये दिन वापस आ जाएं। यहाँ पर तो ठंड ही सही है भाई, यहाँ पर गर्मी जो है ना वो नहीं चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी आनी ऐसी फिर कहना गर्मी होनी चाहिए। कैसर ईमान और दुआ जब लंदन गए तो फिर घर पर मैं, हैदर और फजर ही थे, तो इनकी फरमाइशें जो हैं वो चलती रही हैं। मैंने पहले आलू बॉयल किए, फजर के लिए मैंने पोटैटो चीज़ बॉल बनाने थे, उसकी रेसिपी है भी मेरे चैनल पर। अभी आलू जो है मैंने उबाल के रख लिए हैं और अपने बेटे के लिए मैं चिकन बर्गर बना रही हूँ। इसकी दो ही फरमाइशें थी, एक तो मुझे चिकन बर्गर बना दे और एक आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बना दे। मैंने कहा आलू चिकन शोरबे वाला सालन जो है ना वो आजकल अच्छा नहीं लगता है। गर्मियों के खाने सर्दियों में और सर्दियों के खाने गर्मियों में हमें तो खैर अच्छे नहीं लगते हैं। आजकल आप स्टीम चिकन बना लें या रोस्टेड वेजिटेबल बना लें, पाए बना के खा लें, निहारी बना कर खा लें, उसका वो टेस्ट नहीं आता। खैर मेरे बेटे ने कहा मैंने खाना है आलू चिकन शोरबे वाला सालन, मैंने पका दिया तो कहता मामा आप सही कह रही थी, इसका वो टेस्ट नहीं है। मैंने कहा गर्मी का मौसम है और आजकल वाकई में गर्मी है यहाँ स्कॉटलैंड में ना, तो ये तो ज़रा ठंडा सा मौसम हो उसमें ये ज़्यादा मज़े का लगता है सालन। चिकन मैंने मैरिनेट करके सुबह में ही रख दिया था, तो इसको अभी मैं फ्राई कर लूँगी। क्योंकि चिकन ज़्यादा था तो हम थोड़े लोग ही हैं, तो जितना चिकन चाहिए वो मैंने फ्राई कर लिया। बाकी जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। एक दो दिन ये फ्रिज में सही रहता है, तो नेक्स्ट डे मैंने बना लिया था। चिप जब भी मैं डालती हूँ इस तरह कढ़ाई की एक साइड पर डालती हूँ, बाद में इसको चम्मच से आप पूरी कढ़ाई में जो है फैला लें। खाना बिलाशुबा इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है, इसमें चॉइस कोई नहीं है। और खाना जो है मैं न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज़ को मैं ये कहते हुए सुन चुकी हूँ या सोशल मीडिया पर हैं, ज़्यादातर वो घर का ही खाना खाते हैं और घर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं बना सकते। आजकल जो सोशल मीडिया है आपको हर चीज़ की रेसिपी यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सी ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो काम करने की मारी ना बच्चों को बाज़ार का ही खाना ला कर ना खिला देती हैं। ख़ास तौर पर इस तरह के खाने बर्गर वगैरह पिज़्ज़े वगैरह जो है ना ये बाज़ार के उस तरह से हेल्दी नहीं होते, क्योंकि ये हेल्दी फूड है नहीं, जो सही बात है। तो घर पर इस तरह के खाने आप जब खुद बनाएंगे तो आप ज़ाहिर है जो मैरिनेशन है वो भी हेल्दी होगी, जिस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं या जो आलू की चिप्स आप बना रहे हैं वो भी सही होगी। जो बर्गर हैं ये बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं और कमर्शियल लेवल पर ऐसी चीज़ों के साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर सैलड, किसी भी रेस्टोरेंट टेकवे पर सैलड कभी धोकर वो सर्व नहीं करते, वो धो ही नहीं सकते, इसने ख़राब हो जाना है। तो घर असी मल मल के सैलड धोने, क्यूकम्बर धोने, हर चीज़ धो के इस्तेमाल कर दे। तो अपने बच्चों को घर का बना हुआ खाना ही खिलाएं। ख़ास तौर पर जो फास्ट फूड टाइप खाने होते हैं यही खाने होते हैं जो ज़्यादातर ख़वातीन बाहर से मंगवा कर बच्चों को खिला देती। और साथ में बच्चों को ये ओरियो शेक बनाया है। ये ओरियो बिस्कुट तो ओरियो के ही होते हैं, लेकिन दूसरे भी मिल जाते हैं, किसी भी स्टोर की और ब्रांड के होते हैं, ये वो वाले हैं, ओरियो नहीं है। अब ये मत कहना शुरू कर देना ओरियो जो है बायकार्ड लिस्ट में है। और मैंने तो यकीन जाने बहुत से यूट्यूबर को देखा है बायकार्ड लिस्ट की जो चीज़ें हैं वो आराम से यूज़ कर रहे होते हैं, जो पहले बड़ा शोर मचा रहे होते। ये है वो आलू चिकन शोरबे वाला सालन जो मैंने अपने बेटे की फरमाइश पर पकाया। ये बहुत अच्छा सालन बनता है, इसकी रेसिपी है भी मेरे चैनल पर, लेकिन आजकल के मौसम के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में ऐसे खाने जैसे स्टीम चिकन हो गया, निहारी, पाए, ये चीज़ें आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इवन कोफ्ता मसाला, कबाब मसाला भी बना लिया जाए ना, वो भी इतना मज़े का नहीं लगेगा। ईमान ने फरमाइश की मेरे लिए कबाब मसाला बनाया जाए, मैं कि चुप करके बैठिए या दुआ कर, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठंड
पै जाए फिर मैं तेन बना के दांगी। इन्नी गर्मी च ते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना, तो ना ही मैं इन्नी गर्मी च ना पकान लगी हाँ। यकीन जाने यहाँ पर इतने साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, कभी गर्मी के मौसम में चूल्हे पर खड़े होके ना खाना पकाते वक्त गर्मी नहीं लगी थी। अब लगती है गर्मी। ये परफ्यूम मेरी बेटी ना अराबील से लेकर आई थी। ये पता नहीं कौन सा है, इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। ये मिंट जैसी इसकी खुशबू है और ये इतना ज़बरदस्त परफ्यूम है ना, इतना कोई ज़बरदस्त ये परफ्यूम है। ये सारा दुआ ने ख़त्म कर दिया। और एक और लेकर आई है, उसके 3-4 लेकर आ गई थे, एक ही चुप के ले। ये जब गए हुए थे लंदन तो बाद में मौसम जो है वो सही रहा कि बारिशें शुरू हो गई। तो ये देखें पंखा बंद किया हुआ है, कंबल में बैठी हुई हूँ। और अभी जिस वक्त मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं हैरान हो रही हूँ, मैं कंबल से बैठी हुई, इतनी ज़्यादा गर्मी है आज। ये गए थे बाय एयर और वापस इन्होंने ट्रेन से आना था। तो फिर मैं सुबह ही उठ गई, मैंने कहा आज इन्होंने वापस आना है तो घर से कोई गए हो वापस आना हो तो थोड़ा एहतमाम से ही खाना बनता है। क्योंकि हम 3 लोग घर पर थे तो बस ऐसे ही खाना बनता रहा, कोई इतना एहतमाम से मैंने खाना बनाया नहीं। मुझे ये था कि बाकी 2 बच्चे जो हैं जो वो खाएंगे, मैं भी वही खा लूँगी। तो फिर आज मैंने चिकन टिक्का हांडी मसाला बनाना था। देखें ये मेरी सिग्नेचर डिश है, मेरे चैनल की ये सिग्नेचर डिश है। और साथ मैंने पुलाव बनाना था, इसकी रेसिपी की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, वो मैंने शेयर कर दी हुई है चिकन पुलाव की। अगर किसी ने बनाया है तो ज़रूर अपना फीडबैक भी शेयर किया करेंगे, हमने ये चीज़ बनाई है बहुत अच्छी बनी है, या कैसे भी है, आपको कैसा लगा। बनाकर ज़ाहिर आपको पता चलेगा, अब देखकर भी अच्छा लग सकता है लेकिन जब आप हूबहू उसको बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि बताने वाले ने जो चीज़ बताई है क्या वाकई वो वैसी है भी कि नहीं है। खाना पकाने के ना कुछ एक बेसिक से असूल हैं, जैसे कि आपको खाना पकाने का शौक़ हो। सबसे पहली बात तो ये है, सम टाइम हम हर रोज़ खाना बनाते हैं, मैं तो खैर हमेशा ही घर पर ही खाना बनाती हूँ। हम बहुत कम ईट आउट करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं हम। तो जो भी खाना है हम घर पर बनाते हैं। तो सम टाइम अगर मेरा अपना भी जी नहीं ना चाह रहा होता खाना बनाने को तो वो चीज़ सही नहीं बनती। सबसे पहला असूल तो ये है कि आपका अपना खाना पकाने को जी चाह रहा हो। दूसरा ये कि जब आप खाना पका रहे हो ना, पकाने लगे, उस वक्त आप फुल ना हो, मतलब ये ना हो कि अपने अभी खाना खाया है, क्योंकि खाने की जो खुशबू है ना वो आपको वैसे ही फुल कर देती है। और बहुत ज़्यादा खाना अगर आपने पहले ही खाया हुआ है तो खाना पकाते वक्त आपका मन जो है ना, वो जिसको हम कहते हैं आवाज़ार हो जाना, वो काम होगा तो आपका खाने में ना वो इंटरेस्ट नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो खाने के इंग्रेडिएंट आप यूज़ करते हैं कोशिश करें उन्हें खुद बनाया करें। साबुत मसाले घर पर लाकर खुद पीसा करें। पिसे बसाए मसाले हम बचपन में सुना करते थे, ये बातें वाकई सही हैं। आपको नहीं पता उन्होंने क्या पीसा हुआ है, तो जब आप खुद मसाले लाकर पीसेंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह के मसाले हैं, तो आपने किस तरह से उनको पीसना है। एक बात तो पक्की पक्की अपने पल्ले बांध लें कि कोई खाना ऐसा है जिसमें आप परफेक्ट हैं, उस रेसिपी को लॉक कर दें। जैसे कि ये चिकन पुलाव की रेसिपी है, या चिकन टिक्का हांडी मसाला की रेसिपी है, कबाब मसाले की रेसिपी है, ये लॉक हो चुकी हूँ, या इसको अब तरमीम की ज़रूरत नहीं है। कुछ रेसिपीज़, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बेहतरीन बनते हैं। सम टाइम हम वो कहते हैं ना, अपने नए तजर्बे करने के चक्कर में उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो जो खाने आपके बेहतरीन पकते हैं उनको वैसे ही रहने दें, उनके साथ छेड़खानी ना करें। और इस तरह ही शायद रेसिपीज़ को कहते हैं कि ये हमारी ख़ानदानी रेसिपीज़ हैं। मेरी ख़ानदानी रेसिपीज़ मुझसे शुरू हुई हैं। ज़ाहिर है हमने अपने माँ बाप को तो देखा है खाना, माँ को देखा है खाना बनाते वक्त, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी कि उसको इस तरह से महफूज किया जा सके जिस तरह से आज हम कर सकते हैं, या सोशल मीडिया है, या अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अब वैसे हमारी अम्मियों ने ना हमें खाना पकाना नहीं सिखाया, बड़ी अजीब सी बात है। मैं जब पाकिस्तान में थी तो मैं कोई काम ही नहीं करती थी, तो उन्होंने मुझे सिखाना क्या था, हद हराम थी, मैं कोई काम नहीं करती थी। तो वो भी होता है कि जब कोई बच्चा या बच्ची काम नहीं ना कर रहे घर का, तो फिर माँ कहती है कि तू रहन दे, तेना खपन दी बजाय मैं आप ही कर लेना। तो ये बात भी है। वैसे ये नहीं है कि हमें वो सिखाती तो हम नहीं सीखते। तो फिर जब खुद खाना पकाना शुरू किया तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गया, एकदम से नहीं आएगा। अगर आप नए पकाने वाले हैं, नई बच्चियाँ पकाने वाली, तो आपको एकदम से हरगिज़ नहीं आना है, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। जैसे देखें मैं रोटी पका रही हूँ तो पेड़ा किस तरह करना है, फिर रोटी को थोड़ा सा हाथ से जैसे मैंने थोड़ा सा फैलाया है, फिर इस तरह से जब रोटी को बेलना है तो बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगा होना चाहिए, वो फिर तवे पर भी आटा रहेगा और रोटी जो है ना वो सही नहीं पकेगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर रोटी फूल कर बने।
ये भी ज़रूरी नहीं है, किसी रोटी की मर्ज़ी है वो नहीं भी फूलती तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर रोटियाँ फूल कर बनेंगी और ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ही प्रैक्टिस आएगी। अभी मैंने तवे पर रोटियां सेकनी शुरू की हैं तो समटाइम कोई नहीं भी फूलती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि इसको किस तरह से सेकना है। ये जो कलर आया है ना ऊपर इसके, ये वैसे आग पर सेक कर नहीं आएगा और इसी से इसका बहुत मज़े का जायका बन जाता है रोटी का। अब ये तजर्बा आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बिरयानी हो या चिकन पुलाव हो या मटर पुलाव है या चना पुलाव है, उसके साथ ये रायता चाहिए जिसमें कि प्याज हो, क्यूकम्बर हो और साथ टमाटर चाहें तो डाल दें। योगर्ट डालना है, उसमें नमक मिर्च थोड़ी सी मैंने ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी आई थिंक मैंने अजवाइन डाली है, बस यही है। सिर्फ नमक मिर्च भी डाल देंगे तो बेहतरीन रायता बनेगा। इसमें क्यूकम्बर और प्याज डालना है, टमाटर भी डाल सकते हैं, खाली प्याज भी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ यही रायता सही है। जो धनिया पुदीने की चटनी डालकर दही हम बनाते हैं ना, वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता है पुलाव के साथ, बिल्कुल नहीं। ये वाला सबसे बेहतरीन रायता है जो पुलाव के साथ खाया जाता है। खाना मैंने जिनके लिए बनाया है वो ट्रे में रम के आ रहे। मैं क्या मिनटें लगी, भूख मैं तो खाने लगी, पुलाव बना हुआ हो। सुबह का मैंने नाश्ता भी नहीं किया था तो मैंने कहा था बस ये पुलाव बनेगा तो मैं यही खाऊंगी। साथ में मैंने बना लिया रायता। मैं क्या नहीं भी खून कंट्रोल नहीं हो सकता, बेहतर है फ़ौरन से पहले ही ना खाना जो है वो खा लिया जाए। और इतनी देर में ये लोग आ गए। ये काफ़ी सारी मिठाई वहाँ से लेकर आए अपने लिए, प्लाज़ो वगैरह ये लेकर आए, लेगो थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उन्हें अच्छी लगती थी लेकर आए, क्योंकि हमारा प्लान तो था नहीं वहाँ से क्या मिलेगा, क्या मैं कहूँ लेकर आना है। सूट कुछ एक लेकर आए तो वो स्मॉल साइज़ के आए। मैंने कहा चलो ये दुआ या ईमान पहन लेगी। वॉशिंग मशीन जो है ये भी काफ़ी स्मेली सी हो जाती है तो ये डॉक्टर बेकमैन की प्रोडक्ट है, इससे वॉशिंग मशीन साफ़ कर लें। तो मैंने इससे साफ़ की, फिर भी वो साफ़ नहीं हुई सही तरह से, तो फिर मैंने ब्लीच डालकर मशीन जो है अच्छे से साफ़ की। इसको 90 डिग्री टेम्परेचर पर ऑन करना है ताकि मैक्सिमम गर्म हो, हॉट वाटर होगा फिर इज़ार है वो अच्छे से साफ़ होगी। तो फिर मैंने ब्लीच डालकर इसको साफ़ किया तो उससे कदरे अच्छी तरह से ये साफ़ हो गई। जब ये गए हुए थे ना लंदन तो हमने कुछ एक बीच ढूंढे कि हम वहाँ जाएंगे। आज फिर मैं और दुआ, बुरहान और कैसर जो है ना वो आबाडोर बीच है वहाँ पर गए। तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव थी। वहाँ पर हम पहुँचे, लोकेशन काफ़ी अच्छी थी लेकिन वहाँ पर ना इतना रश लगा हुआ। हमें तो रश में वैसे भी ना बच्चों ने कहना शुरू कर दिए थे तो इन्ना रश पिया होया, क्वाइट होना चाहिए सी। मैं उन्होंने पता सी तुसी आना तो ना इतने कोई आना। काफ़ी रश था यहाँ पर क्योंकि ये सैंड बीच था। बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए थे और इतने लोग यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उतने ही लोग आ रहे थे। हम थोड़ी देर बैठे फिर हम ना बच्चों को ना ये देखिए ये बीच है जो मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया। मेरे बच्चों को बीच चाहिए, इतने सिर्फ 80 कल ही हुई। बीच पे आके बुरहान ने कहना शुरू कर दिया मुझे ना M&D's लेकर जाया जाए।